कि आप जो नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जुड़े हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर झूमर के नीचे घूमर नृत्य कहते हैं तो आपका यही कल्चर हो सकता है। हो सकता है कि जरा तल के बोल दिया हो बीजेपी। आप बात नहीं पूरी होने देते हैं, आप बात ही नहीं पूरी होने देते हैं, आते हैं बात को, ये तो गलत है। और भी है, और कौन लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं और आप लोग इंटरप्ट क्यों नहीं करते हैं? आप लोग इंटरप्ट क्यों नहीं करते कि दोनों अध्यक्षों की मीटिंग को इस तरह की भाषा में इस्तेमाल किया जाएगा? जरा शांत हो जाइए। तो स्मृति ईरानी के साथ क्या करते हैं मोदी जी? नृत्य करते हैं क्या? मालिनी जी के साथ अगर आप मीटिंग करते हैं तो हम उसको नृत्य कहें क्या? ऐसा नहीं, आप लोग गैर जवाब उसी पर मिलेगा, इतना याद रखिएगा, उससे उम्मीद मत करिएगा। चीखिए चिल्लाइए नहीं, आप दोनों ना चीखिए चिल्लाइए। मैं शांति हूँ, हमारे पास उनके पास भी जाना, उससे भी सवाल करना है। केवल आपको वक्त दे के नहीं बैठा हूं मैं, और भी मेहमान है हमारे पास। विनोद मिश्रा हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता में जो कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे। राजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ सहयोगी जो कि वहां मौजूद रहे पूरे वक्त तक। विनोद, कुल मिलाकर कहे नए राजनीतिक अध्याय को लिखने की ये कोशिश अब भविष्य ही तय करेगा कि क्या गठबंधन का अस्तित्व रहेगा। सवाल उन तमाम दलों को लेकर भी है जो अब तक सीट की आस ले रखे थे, लेकिन 38 सीटों का बंटवारा हो चुका है। बाकी क्या हुआ सबने देखा। एक बात यह भी कही गई कि मायावती का अपमान मेरा अपमान और सम्मानजनक ये गठबंधन है। सवाल ये, सम्मानजनक गठबंधन की बात हो रही है तो कब तक और किस तरीके से? हाँ बिल्कुल, देखिए दो चीजें बहुत साफ है इस गठबंधन से। गठबंधन को इस बात की उम्मीद है कि सियासी राजनीतिक क्रांति जो होगा ये गठबंधन लाएगा। जिस तरह के सोच है समाजवादी पार्टी और बीएसपी की, कम से कम को लगता है कि इस बार बीजेपी को यूपी में ये गठबंधन रोकने में कामयाब होगा। और ये दूसरी जो बड़ी बात है, उनको ये भी लगता है कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा 2019 के लिए नहीं है, ये आगे भी चलेगा। गठबंधन जो है वो विधानसभा के लिए भी है, उसके आगे भी होगा। यानी एक मजबूत गठबंधन होगा जो लंबे समय तक टिकेगा। उन्होंने कहा कि हमने गेस्ट हाउस कांड को भुला दिया क्योंकि देश हित और जनता का हित हमारे लिए ज्यादा मायने हैं। इमरजेंसी जैसे हालात इस वक्त देश में है और ऐसे हालात से देश की जनता को उबारने के लिए ये गठबंधन जरूरी था। हमारे साथ राजीव श्रीवास्तव जी भी हैं। सर, जिस तरह से ये बातें हो रही थी कि ये गठबंधन लंबा चलेगा, इतिहास की बात उन्होंने की, 93 में गठबंधन हुआ, वो सफल रहा, उसी के आधार पर इसको किया गया, लेकिन वो 2 साल ही चल पाया। आपको लगता है कि ये जिस तरह की आज इनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह गेस्चर दे रहे थे, ये लंबा चलने वाला गठबंधन है? देखो विनोद, ऐसा है कि अभी जिस तरीके की बातें आज मायावती जी ने की और जिस तरीके की बातें अखिलेश ने की, वो सही है कि ये गठबंधन आगे की सोच करके किया गया है विधानसभा। लेकिन मायावती का जो इतिहास रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है, वो कोई भी गठबंधन रहा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से रहा हो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 बार सरकारें बनी, गठबंधन हुआ, और फिर कांग्रेस के साथ भी एक बार गठबंधन हुआ 96 में। तो ये चारों गठबंधन देखे, और उसके बाद भी जो है यूपीए के साथ भी आउटसाइड सपोर्ट रहा। तो मायावती या बीएसपी का जो इतिहास रहा है वो लंबे समय तक गठबंधन में साथ रहने का तो नहीं रहा है, लेकिन चूंकि एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने की कवायद है, तो उस कवायद में ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। लोकसभा चुनाव जो है उसके जो परिणाम होंगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, और इस पर लोकसभा के परिणाम निर्भर करेगा। आते हैं आपके पास विरोध, और राजीव जी आपके पास आते हैं। लाल बहादुर सिंह जी, ये बात उठती रही हमेशा, मायावती कभी विश्वास लायक इसलिए हो जाएगा या अपने अपने को जिंदा करके राह अलग कर लिया जाएगा? देखिए, ये पॉलिटिकल, इसमें केवल बीएसपी की बात नहीं है, सभी पार्टियां इस चीज से प्रभावित हो रही हैं, उनका सभी इसका प्रयोग करती रही है समय समय पर। हाँ, बीएसपी का थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये सुविधा की भाषा बोली जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि हम जनहित में गेस्ट हाउस कांड बुला देंगे, कौन जाने कल वो उनको बहुजन समाज का प्रायोरिटी उनकी बन जाए, उनका दलितों का सम्मान उनकी प्रायोरिटी बन जाए। फैसले बदलने के लिए जुमले गढ़ लिए जाते हैं, डायलॉग बना लिए जाते हैं, पॉलिटिकल क्लास को ये सुविधा हासिल है। तो मायावती जी भी उसका उपयोग करती हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। जहां तक ये कि ये आगे चलेगा 2022 के असेंबली इलेक्शन तक चलेगा, ये बहुत फार फेच्ड बात है, इसका कोई
इसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है नहीं, एक हिंट क्योंकि उन्होंने बहुत चीजें क्लियर ही नहीं है अखिलेश यादव कि से भाई जो पत्रकारों ने सवाल किया है हिंद प्रधानमंत्री को लेकर। हाँ ठीक, नहीं तो वो ठीक है, उन्होंने कहा कि हम किसका नाम लेंगे ये सब जानते हैं, लेकिन बात ये है कि क्या किसी ने ये इशारा किया है कि वो उत्तर प्रदेश की सत्ता से अपना क्लेम हटाने को तैयार है? तो क्या एक साथ दो नहीं बैठ सकते? या किसी ने ये भी नहीं कहा कि साहब हम 6-6 महीने जैसे बीजेपी के साथ एक बार शेयरिंग मायावती ने की थी, क्या उस तरह की कोई शेयरिंग अखिलेश के साथ अगले असेंबली इलेक्शन के लिए हो रही है? तो बहुत सी चीजें क्लियर नहीं है। और ये जैसा कि राजीव कह रहे थे अभी कि इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा जी, उस पर ये बहुत सी चीजें निर्भर करेंगी कि कैसे शेप अप करेंगी आगे वो। तो ये वही बात है, अभी ये इसका कोई मतलब नहीं, फेस वैल्यू है ये। तो अब अगल बगल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि साहब जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ऐसी ही बातें तो होगी। संतोष यादव जी, अखिलेश यादव मायावती के भरोसे और आपके बड़े नेता अखिलेश यादव के भरोसे भरोसे पर बात नहीं बन रही है। नई बात बनेगी, हमारी समान विचारधारा है, हमारे बड़े नेता आपस में बात कर रहे हैं और हमारे बगैर गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधूरा होगा। अगर हमको गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है, पहली बात तो हमारा गठबंधन शामिल हो जाएगा, अखिलेश जी से हमारी बात बनेगी। लेकिन अगर हमको किसी सूरत में गठबंधन से बाहर किया जाता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अधूरा होगा इनका गठबंधन, वहां पे जीतना इनके लिए आसान नहीं होगा। तो इसलिए हमको गठबंधन से अगर बाहर ऐसा क्या है कि बिना एलडी को साथ लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा गठबंधन का? जरा ये भी समझा दीजिए, क्योंकि 2014-2017 में गठबंधन आरएलडी को साथ नहीं लेते उत्तर प्रदेश आरएलडी का हश्र सबने देखा, जीत नहीं पाएंगे। कैसे सर, जरा समझा दीजिए। नहीं, वो देखा है, ठीक बात है, हमने यादव जी भी समझ संघर्ष किया जनता के बीच में, उनकी आवाज हमने उठाई है हमेशा, नहीं बिल्कुल समझना पड़ेगा। नहीं, समझा दीजिए सर, बिल्कुल नहीं समझना चाहते हैं। ऐसा क्या है आरएलडी में कि बिना आरएलडी के ये गठबंधन आगे नहीं बढ़ पाएगा? आरएलडी ने 5 साल तो जीत नहीं दर्ज कर पाएगा। नहीं राहुल जी, मेरी बात सुनिए, 5 साल पहले की जो बात थी तो वहां तो बसपा भी जीरो पे थी और समाजवादी पार्टी के पास भी 5 सीटें थी, तो माना हमारे पास सीट नहीं थी तो बीएसपी के पास भी सीट नहीं थी। तो हमारी जो हमारे 5 साल का संघर्ष है, जो हमने जनता की आवाज बुलंद किया है, किसानों की आवाज बुलंद किया है, नौजवानों का आवाज उन्होंने बुलंद किया, हमारे नेता जयंत चौधरी और अजीत सिंह जो है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम घूम के जनता से मिले हैं, तो हमारे बगैर तो गठबंधन कैसे हो सकता है? हमारे बगैर गठबंधन चल नहीं सकता। तौर पर मनोज यादव जी, बिना एलडी के गठबंधन चल नहीं सकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2 से 4 सीटें इनकी बढ़ रही थी, लेकिन अब 2 ही पर अटका दिया जा रहा है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम भी नहीं लिया गया आरएलडी का। देखिए, निश्चित तौर पे आने वाले समय में तमाम सारी चीजें क्लियर होंगी और अभी तक मेरे ख्याल से आरएलडी का एक लोकसभा सदस्य है भी जो हमारी पार्टी के सदस्य हैं, और आने वाले समय में उसके लिए भी एक बेहतरीन कोई ना कोई फार्मूले के साथ ही आरएलडी को भी उसका जो हक है वो मिलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि बड़ी बेचैनी सी लग रही है तमाम सारे, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो मीडिया हाउसेज हो, या चाहे मीडिया हाउसेज बेचैन नहीं है। नहीं, अब आरएलडी मीडिया हाउसेज को छोड़ दीजिए, फोकस तो मैं कह रहा हूँ बेचैनी नहीं है, कम से कम बीजेपी की नहीं बातचीत होती रही है उनको हुआ नजर आ रहा है। और आज से ही कयास बेचैन आपके साथ जो सहयोगी पे होनी चाहिए ना, जो सहयोग देने की कोशिश कर रहे थे वो बेचैन हो उठे। सर, मीडिया हाउसेज को छोड़ दीजिए आप। निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो निश्चित रूप से आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से आपको कोई बयान सुनने को मिलेगा। जैन जी हैं, जैन जी की तरफ से कोई बयान सुनने को मिलेगा। इस तरह मनोज यादव जी और ना कोई बात का अभी कोई माने रखता है। अजीत सिंह, जयंत चौधरी, उनका साफ कहना था कि समाजवादी पार्टी से हम लोग की बातचीत हो रही है, यानी कि अखिलेश यादव से। मायावती को नहीं जानते आरएलडी वाले, ये सीधे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जानते हैं। अब अखिलेश यादव ऐसा कर देंगे, 2 ही सीटों पर इन लोग को समेट देंगे तो फिर क्या होगा? और वो खुद आरएलडी के नेता खुद कह रहे हैं कि बिना हमारे ये गठबंधन जीत नहीं सकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पे आप कैराना का चुनाव कैसे भूल सकते हैं? कैराना का चुनाव किस तरह से जितवाया गया, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया, उन्होंने अपना सिंबल दिया, और कैसे एक तरीके से वोट को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, कैसे उसको विजयश्री तक ले जाया जा सकता है, ये सारा सोच आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिमाग की उपज है।
तो आप बिल्कुल कोई परेशान ना हो। आरएलडी को मेरे ख्याल से बेहतर जो किया जा सकता है आरएलडी करेगी, और आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ बीजेपी को हराने में सहयोग करेगी महागठबंधन। संतोष यादव जी, उम्मीद कीजिए आरएलडी का इस बार हमसे आरएलडी का नाम लिया जाएगा, आरएलडी को सीटें बढ़ा कर दी जाएगी। लेकिन ये अब क्या कहे कि मनोज यादव जी यहाँ बैठे हुए इस चर्चा में कह रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान न होइए, कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं है। परेशान न होइए संतोष यादव जी। हो सकता है सीट बढ़ जाए या 2 ही सीट का झुंझुना थमा दिया जाए आप लोगों के हाथों हम में। परेशान नहीं, हम आपसे हम वार्ता में बराबर आपके वार्ता लेकिन जो उम्मीद करके बैठे हुए थे वो उम्मीद पूरी नहीं होगी आप लोगों की। अब भविष्य को झांकिए, नहीं, उम्मीद हमारी पूरी होगी। भविष्य के दरवाजे से झांकिए, हो सकता है 2 सीट बढ़ जाए आप लोगों पूरा विश्वास है मुझे। पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो ये सवाल पूछ रहे जरा उनसे एक और सवाल पूछ ले। इसी ताज के झूमर के नीचे कहा गया था 2017 में कि लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी का साथ भी चलेगा और लोकसभा में राहुल जी आगे चलेंगे। विधानसभा में 19 आते हाँ, विधानसभा में अखिलेश जी और लोकसभा में राहुल गांधी। और कह दूं, आज लोग 2 सीटें आपने रायबरेली अमेठी की छोड़ी, और जब कैराना का चुनाव हो रहा था तब आप कह रहे थे यह गठबंधन दीर्घकालिक चलेगा, और आज कैराना के अंदर के किए गए वादे को आपने ताज के झूमर के नीचे बुला दिया, क्योंकि 2 सीटें सहयोगी दल माने कौन? अमेठी और रायबरेली। 38 आप लड़ रहे। नहीं, उसका अमित पुरी जी ये चीजें क्लियर कर दे। 2 अन्य नाम नहीं लिया गया किसी भी पार्टी का, लेकिन 2 और जो सीटें हैं बची हुई अमेठी और रायबरेली के लिए छोड़ दी गई है। 2 अन्य में नाम नहीं लिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने नाम नहीं लिया। मनोज यादव जी, एक छोटा सा जवाब। अरे भैया, इतनी राजनीतिक स्पर्शता क्यों है लोकदल के साथ? छोटा सा जवाब। निश्चित तौर पे दूर कर दिया आप लोगों ने आरएलडी बीजेपी को धन्यवाद दूंगा कि बीजेपी कम से कम हिम्मत कर पा रही है कि वो उत्तर प्रदेश से अपने प्रधानमंत्री कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाएगी। ये मैं अमित पुरी जी का ऑथेंटिक बिल्कुल बयान समझ सकता हूं, और लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे सर? मनोज यादव चाहते भी है कि उत्तर प्रदेश से लड़े। अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे? मेरे ख्याल से आप सभी को पता है, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। ये बात मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने साफ नहीं किया वो कहां से लड़ेंगे। वो सारी चीजें सामने आएंगी आने वाले समय में। अब सारे अगर अपने गठबंधन का हाल ना बताइए, बीजेपी का पूछ लीजिए मनोज यादव जी। पीयूष मिश्रा जी, आवाज आ रही है? नहीं जी आ रही है। पीयूष मिश्रा जी, दरवाजे तो बंद हो गए हैं इस गठबंधन में जाने के लिए, तलखियां तो है ही बीजेपी के साथ। अब क्या 80 लोकसभा की सीटें, पूरी की पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी, या 1-2 सीट पर मानकर बीजेपी के साथ रहेगी, एनडीए के साथ रहेगी? क्योंकि उधर गठबंधन, इधर बीजेपी को मदद आप लोग देंगे कि नहीं देंगे? राहुल जी देखिए, अगर आज की स्थिति में बात करें तो स्पष्ट है कि 2 सीटें अभी भी हैं। किसके लिए हैं ये तो समय बताएगा। उम्मीद लगा बैठे हैं हम भारतीय जनता पार्टी प्रकाश राजभर के लिए है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे लिए नहीं, राजभर जी के लिए विकल्प हमेशा खुले हुए हैं। और दूसरी बात बताऊं, हम लोगों ने 27% आरक्षण, आपको एक बात बताऊं, 4 बार सपा की सरकार रही और 3 से 4 बार बसपा की सरकार रही। सपा ने केवल एक जाति का विकास किया और बसपा ने केवल एक जाति का विकास किया। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी होने के नाते अगर आपको वोट लेना है तो आपको सामाजिक समीकरण भी समझना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, जो 27% का आरक्षण पिछड़ों को मिल रहा है उसमें 8, 9 और 11 के हिसाब से नजदीक आ रहा है। आज तक चुनाव नजदीक आ रहा है, तो उम्मीद कम है कि ये चीजें हो पाएंगी। लेकिन मेरी बात पहले आपका सुनिए, फैसला भी, मेरी बात सुनिए। आपकी पार्टी का फैसला। वो कह आते रहे से हैं, पूरी बात वो करेंगे, कह ब्रेक के लिए रहे रुकते हैं, आते आपकी पूरी बात सुनेंगे और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा लगातार जारी है। एसपी बीएसपी के गठबंधन में राष्ट्रीय लोक दल को नहीं किया गया शामिल। मायावती बोली गठबंधन के बस 2 ही नेता, आरएलडी ने मांगी थी 6 सीटों पर उम्मीदवारी। नितिन गडकरी का एसपी बीएसपी गठबंधन पर निशाना। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन में संबोधन के दौरान कटाक्ष, हमसे डरकर गठबंधन कर रहे हैं लोग।
दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन आज। मिशन 2019 के लिए पार्टी को जीत का मंत्र देंगे पीएम मोदी।